ही तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो माबूद बरहक है और जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। तो आज हम जानेंगे कि हर तरह की रिश्तों में रुकावट कैसे दूर कर पाएँ। किसी भी किस्म का मसला हो, चाहे हो रिश्तों में रुकावट या हो बंदिश का मसला, या फिर उम्रें गुज़र रही हों, यहाँ तक कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अच्छे अयाम बीत जाए और वो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाए, लेकिन उसका अच्छा रिश्ता ना होता हो, तो हम कैसे पकड़ पाएँ हर तरह की रिश्तों की रुकावट दूर। तो आइए जानते हैं। किसी भी किस्म की बंदिश हो या किसी भी किस्म की आपके रिश्ते में रुकावट आती हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, इसके ज़रिए इंशाअल्लाह सारी की सारी बंदिशें, कोई भी किसी से भी कोई भी रिलेटेड कोई भी मसला हो, तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा और आपके रिश्तों की होगी बहाली। इंशाअल्लाह मेरी हर बहन होगी सुहागन और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश मुकर्रम और आबाद रखे। कोई भी भाई कोई भी बहन अगर इस मसले के अंदर फंसे हुए हैं कि उनके रिश्तों के अंदर हमेशा कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं, और ख़ास तौर पर मैं अपनी ख़वातीन बहनों से मुखातिब हूँ जो कि किसी ना किसी मसले के अंदर ख़ास तौर पर रिश्तों के हवाले से बहुत परेशान रहती हैं, उम्रें गुजरती जा रही हैं, सफ़ेद बाल आते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त खोती जा रही हैं, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं आपको इस वीडियो में दो अमल बताने वाला हूँ। एक तो है वजीफ़े के ज़रिए इलाज और दूसरा है इस्तिखारा करने का तरीका। अक्सर लोगों को मसला पता ही नहीं होता आखिर उनके रिश्तों के अंदर रुकावट है क्यों। क्या जादू के असरात हैं, क्या हासिदीन का हसद है, या नज़र बद है, या फिर कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। तो उस सूरत में हम करेंगे ये, हम पढ़ेंगे फजर के वक्त वजीफ़ा सूरह रहमान का। सूरह रहमान का वजीफ़ा पढ़ने का तरीका कार ये होगा कि फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ा जाएगा, उसके बाद 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत की जाएगी, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ा जाएगा। ये अमल करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने बेहतरीन रिश्तों के हवाले से, और उससे दुआ करनी है इस तरीके से कि अल्लाह कोई भी मसले मसाइल हैं जो मुझे नहीं पता लेकिन तू बेहतर जानता है, तो उसको दूर कर। अगर ये किसी की तरफ से कोई चीज़ हुई है या कोई भी इस तरह का अमल हुआ है जिसकी वजह से रुकावट पैदा हो गई है, तो अल्लाह तो उसको दूर कर और मेरे रिश्तों में बहाली अता फरमा। और अगर ये तेरी तरफ से आजमाइश है, तो या अल्लाह मैं तुझसे नरमी चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर आसानी फरमा। इस तरीके से अपने अल्फाजों के अंदर जिस तरीके से आप मांगना चाहें अल्लाह ताला से मांगे। और उसके बाद जो ख़ास तौर पर मर्द हज़रात हैं उनको ये अमल करना है कि जुम्मे के दिन आपने मस्जिद की सफाई करनी है। जुम्मे के दिन मस्जिद से सफाई का मुराद ये है कि अल्लाह ताला के घर की इस नियत से सफाई करनी है कि घर अल्लाह ताला का आप साफ़ कर रहे हैं, नसीब आपका पीछे अल्लाह साफ़ कर देगा। तो इस तरीके से इस नियत के साथ जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिद में पहुँचें और वहाँ पे हो सके तो उन खादिमीन जो सफाई कर रहे होते हैं उनके साथ आप हाथ बटाएँ और उनके साथ आप सफाई में लग जाएँ। और जो सफाई का सबसे कम दर्जा है वो ये है कि अगर कम से कम आप इतना ज़रूर कर लें कि जब जुम्मे की नमाज में जाके मुसल्ले पे खड़े हों या मुसल्ले पे जाके बैठें, जिस टाइम खुतबा या बयान हो रहे होते हैं, तो उस टाइम जिस जगह आप बैठें सीधे हाथ की तरफ उल्टे हाथ की तरफ जो दो बंदे खड़े होने की जगह होती है, मतलब सीधे हाथ पे जो बंदा खड़ा होगा और उल्टे हाथ पे जो बंदा खड़ा होगा, तो आपको ये रुमाल या किसी भी कपड़े से जो आपके पास उस वक्त मौजूद हो, अगर नहीं है तो आपने लेके जाना है, कोई भी रुमाल लेके जाएं और उससे अपनी जगह भी साफ़ करें मुसल्ले की और दूसरे की भी साफ़ करें जो आगे आपके अतराफ़ में खड़े होंगे, ऐसे उसको झाड़ कर दें। तो सबसे कम दर्जा सफाई का ये होगा आपके मस्जिद के अंदर। इससे भी इंशाअल्लाह आपके नसीब की सफाई ज़रूर हो जाएगी। जो भी गलाजत होगी, हासिदों का हसद होगा, शैतान का शर होगा, यहाँ तक कि कोई भी बंदिश होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। ये था अमल मर्द हजरात के लिए। अब जो मैं अमल बता रहा हूँ ख़वातीन के लिए, वो ख़ास तौर पर मेरी ख़वातीन बहनें समाअत कर लीजिए। जब आप सुबह के वक्त ये तिलावत कर लेंगी तो उसके बाद आपने अपने वालिदैन का कमरा साफ़ करना है। ये उस बिना के ऊपर शरीयत ने जो उसूल कायम किए हैं, उस बिना के ऊपर आपके जो सबसे आला दर्जा है वो जो जगह है वो आपके वालिदैन का कमरा है, जो कि अल्लाह ताला कुरान में
کافی مرتبہ والدین کا درجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز ہلکی رکھو اور اپنے والدین کا احترام کرو۔ تو اس بنا کے اوپر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ خواتین نے خاص طور پہ اپنے والدین کے کمرے کو بالکل صاف و ستھرا کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان کا کمرہ صاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب صاف کرے اور ہمارے نصیب چمکائے، جس کے ذریعے ہمارے جو کوئی بھی اگر بندش ہے تو دور ہو جائے، اور اگر بزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نرمی کرے اور آسانیاں ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے ساتھ ہی آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں رشتوں کے حوالے سے ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ اب میں چلتا ہوں استخارے کی طرف۔ مرد حضرات ہو یا عورتیں، کرنا یہ ہے کہ پاک صاف ہو کے وضو کی حالت میں سونا ہے۔ سونے سے پہلے 70 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا ظاہر ہو یا باطن، یا اللہ ہو یا ظاہر ہو یا باطن۔ یہ وظیفہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے کہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی غیب کے اندر چھپا ہے، باطن میں چھپا ہے، اور جہاں کہیں بھی چھپا ہے تو اس کو میرے اوپر ظاہر کر دے، اور مجھے خواب کے اندر تعبیر دے کہ میرے پروردگار کہ آخر یہ بندش ہے، حسد ہے، نظر ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو یا اللہ تو مجھے اس کی تعبیر عطا فرما دے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن لگاتار اس طریقے سے استخارے کا وظیفہ پڑھنا ہے اور سونا ہے رات کو۔ کوئی بھی ایسا ایک دن آئے گا جس میں آپ کو لازمی طور پہ بشارت ہو جائے گی کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، چاہے وہ حاسدوں کا حسد ہو، کسی نے جادو کے ذریعے بندش کروائی ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اور اگر آپ کو خواب سمجھ نہیں آتا تو ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ کسی بھی طرح کا خواب بتا کے اس کی تعبیر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نہیں کہتا اب کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں یا کچھ بھی کریں، لیکن ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ایک شیئر سے، آپ کی یہ بات کی تجویز آگے کرنے سے پتہ نہیں کس کا بھلا ہو جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا جو لوگ حسد کرتے ہیں۔ دعا میں نام شامل کرانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنا نام اور ملک اور شہر کے نام کے ساتھ اس میں کمنٹ کریں، چاہیں تو اپنا مسئلہ بھی چھوٹا سا بیان کر دیں دعاؤں کے لیے، تاکہ جب میں اس کو نظر ثانی میں لوں تو اس کے بعد جو ہماری ماہانہ روحانی محفل ہوتی ہے اس میں آپ کا نام شامل کیا جائے۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی اور ہماری پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔